हाय नमस्कार, प्रिया कम्युनिकेशन की डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल के तीसरे दिन की तैयारी में हैं और आज तीसरे दिन में कंप्यूटर इंट्रोडक्शन से ही मेमोरी अर्थात और उसके अलावा बहुत सारे चैप्टर्स की तैयारी करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि ये क्या क्या पहलू है, तीसरे दिन में हम क्या क्या जान रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, मैंने फर्स्ट डे भी किया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड डे भी था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर और ये हमारा थर्ड डे था। आज तीसरे दिन में भी ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ही चल रहा है। और इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के आज तीसरे दिन में मेमोरी से स्टार्ट करते हैं कि मेमोरी के बारे में जानते हैं। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी का साधारण भाषा में हम लोग अपने भाषा में यदि मेमोरी की बात करें तो मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त, याद करने की कैपेसिटी। लेकिन कंप्यूटर की भाषा में यदि बात करें तो मेमोरी का मतलब होता है स्टोरेज, स्टोर करने की कैपेसिटी या डाटा को कलेक्ट करने की कैपेसिटी भी कह सकते हैं, है ना। तो मेमोरी ये हमारा कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज का भी काम करती है और डाटा को कलेक्ट संग्रहित करने का या डाटा को एक्सेप्ट करने का भी काम मेमोरी के द्वारा ही किया जाता है। इसको एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका कोई एक दुकान है, तो दुकान में आप क्या करते हैं, एक तो आपका दुकान होता है, दूसरा उसका स्टॉक रूम होता है। तो दुकान में क्या होता है, सामान लाते हैं, कस्टमर को देते हैं, मतलब अस्थाई नहीं रहता है। सामान आया और चला गया, मतलब सेल हो गया। ये हो गया, यहाँ भी सामान आपने रखा, यहाँ भी आपका स्टॉक है, बट ये स्टॉक अस्थाई नहीं है। आपने स्टॉक लाया और कस्टमर को सेल कर दिया। तो एक तो ये आपका। दूसरा है आप जहाँ परमानेंटली अपने सामान को रख देते हैं, वो फाइनली सिर्फ स्टॉक के लिए ही होता है। वहाँ से सामान आप इधर उधर सिर्फ सेल के लिए जो ज़रूरत पड़ती है तो निकालते हैं। तो उसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत भी एक मेमोरी होता है। मेमोरी में इसी सेम तरह की बातें होती हैं। एक तो होता है पूरा स्टॉक, फुल्ली स्टॉक करके रखने वाला। दूसरा होता है आया और चला गया, आया और सेल हो गया, आया और यूज में हो गया। तो आइए जानते हैं कि किन किन तरह की मेमोरी को किस तरह से हम उसको यूज में लाते हैं, क्या उसका सिस्टम में काम आता है। हमने मेमोरी सेकेंड डे में भी आपको ये स्ट्रक्चर दिखाया था कि दो तरह के मेमोरी मुख्य रूप से इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल के बारे में मैंने बताया था जो अंदर में हो, सिस्टम के अंदर फिट हो। एक्सटर्नल के बारे में मैंने बताया था जो सिस्टम के बाहर से लगाया जाता हो, है ना, एक्सटर्नल हो गया। फिर इंटरनल को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को भी दो भागों में, रैम, रोम, और सेकेंडरी मेमोरी में हमारा हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल में हमारा सेकेंडरी मेमोरी भी आता है एक्सटर्नल में, और इसमें सेकेंडरी मेमोरी को जैसे अलग अलग नामों से जानते, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, पेन ड्राइव, टैप ड्राइव और जिप ड्राइवर, etc, ये सभी सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। अब जानते हैं कि इंटरनल मेमोरी के बारे में। द मेमोरी इज इनसाइड द कंप्यूटर वेयर डाटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। इंटरनल मेमोरी क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। एक डिफिनेशन के जरिए यहाँ पे बताया गया, आप देख भी रहे हैं कि इंटरनल मेमोरी जो हमारे सिस्टम के अंदर, इनसाइड में, उसके अंदर रह करके वहाँ पे डाटा और प्रोग्राम को स्टोर रखता है। डाटा और प्रोग्राम को स्टोर रखता है। अब डाटा क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है। डाटा जो हम उसको निर्देश देते हैं, हमारा निर्देशन डाटा हो गया। और प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम होता है कार्य करने की शैली, मतलब जो रूल्स होते हैं, बहुत सारे रूल्स को एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं या प्रोग्राम्स भी कहते हैं। मतलब निर्देश, जब हम निर्देश देते हैं तो उस निर्देश को एक विशेष रूल के जरिए एक्सेप्ट किया जाता है, जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं। अब प्रोग्राम, इसको भी एक एग्जाम्पल तौर पे, जैसे आपको जोड़ का, गणित में जोड़ बनाना है ना, तो जोड़ बनाने के लिए क्या करता है, एक विशेष रूल होता है आपके पास, आपके माइंड में होता है। 5 + 5 10 हो गया, 10 के बदले यहाँ 0 रखना है, एक को अपने हैंड में रखना है, नेक्स्ट में जाके वो ऐड होगा। तो इस तरह से एक रूल होता है कैलकुलेशन के लिए भी।
हर चीज़ में हमारा एक रूल होता है। तो हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो हम डाटा, जो सिस्टम को वर्क करने का काम देते हैं, तो उसके लिए भी एक रूल होता है जिसको प्रोग्राम्स कहा जाता है। प्रोग्राम का मतलब है लॉट ऑफ रूल्स, एक बहुत सारा वैसा रूल जो हमारे कमांड को फॉलो करने में हमारी मदद करती है। आपको यदि एप्पल लिखना होता है तो क्या लिखते हैं? APPLE, एप्पल। अब एप्पल में क्या देख रहे हैं कि अलग अलग लेटर्स, और सभी लेटर्स को एक साथ मिला दिया, वो हमारा वर्ड हो गया। तो उसी तरह से जब छोटे छोटे कमांड्स को एक साथ मिला दिया जाता है तो उसका नाम प्रोग्राम रख दिया जाता है। तो हमारे इंटरनल मेमोरी में क्या होता है? डाटा और प्रोग्राम ही स्टोर होता है, डाटा और प्रोग्राम ही। अब इसको दो भागों में बांट दिया, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी, द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस सप्लाइड बाय द यूजर आर फर्स्ट स्टोर्ड इज प्राइमरी मेमोरी एंड आफ्टर exclusion it can be stored in the secondary memory for the reusing the result in future. The primary memory is the part of processing device because without it the computer is not able to boot work. प्राइमरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का एक अहम हिस्सा है। प्राइमरी मेमोरी में ही हमारा डाटा और हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो स्टोरेज होता है। हमारी जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं यूज़र के लिए, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सभी प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही स्टोर होता है। मतलब वैसा डाटा जो हम लोग परमानेंटली यूज करते हैं वो सभी डाटाएं प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। अब देखिए प्राइमरी मेमोरी में किस तरह के डाटा है स्टोर। सभी डाटा हम लोग परमानेंटली यूज करते हैं, तो किस तरह के डाटा, जैसे अभी हमने इनपुट किया, इनपुट करने के बाद उसकी जो स्पेस होती है वो सीधा हमारा प्राइमरी मेमोरी तक जाता है और प्राइमरी मेमोरी का काम होता है उस डाटा को, उस इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करना। तो एक्सेप्ट करने में कुछ न कुछ उसमें स्पेस की आवश्यकता होती है, तो वो स्पेस प्राइमरी मेमोरी से जाता है। वो अस्थाई नहीं होता है, अस्थाई होता है, मतलब टेम्पररी प्राइमरी मेमोरी में नहीं रुक जाता है। प्राइमरी मेमोरी से वो कहाँ चला जाता है? सेकेंडरी मेमोरी में। अच्छे से हम प्राइमरी मेमोरी को पहले समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे खाना जो है हमारे मुंह की नली से होकर के हमारे पेट तक जाती है, तो पेट में अस्थाई हो जाता है। और ये नली जो हमारा मुंह जो है वो क्या होता है? वो सिर्फ डाटा को, हमारे खाना को ग्रहण करने के काम में आता है। तो इसी तरह का प्राइमरी मेमोरी होता है। जो कुछ भी हम निर्देश देते हैं, सिर्फ निर्देश को वो उसके कैपेसिटी के अनुसार निर्देश को लेकर के हमारे सिस्टम के अंदर तक ले जाने का काम उसका होता है। तो उसमें जो कुछ भी डाटा लगता है वो प्राइमरी मेमोरी के ज़रिए, जो कुछ भी स्टोरेज लगता है वो प्राइमरी मेमोरी से लगता है। और ये स्टोरेज तभी तक लगता है जब तक हम डाटा देते रहते हैं। डाटा देना बंद, निर्देश देना बंद, तो वो प्राइमरी मेमोरी अस्थाई हो जाता है। फिर उसका कैपेसिटी, काम करने का जो कैपेसिटी नॉर्मली जिस तरह से वो जो जिस स्पेस में रहता है उसी स्पेस में चला जाता है। जैसे आटा चक्की का हम एग्जांपल लेते हैं। आटा चक्की के बीन में आप गेहूँ डालते हैं सपोज दैट, तो गेहूँ डालने के लिए जितना स्पेस होता है, आटा चक्की की जो बीन होते हैं उस बीन में जितना स्पेस होता है उसी स्पेस के अकॉर्डिंग वो गेहूँ उसमें एक्सेप्ट लेता है। लेकिन वो गेहूँ उसमें रुकता नहीं है, वो क्या होता है धीरे धीरे घटते जाता है। मतलब उसकी जो चक्की तक जाने की जो रास्ता होती है उस रास्ता के अनुरूप वो उससे गेहूँ को कलेक्ट करते रहता है चक्की तक। तो इसी तरह से एक तरह का बीन होता है प्राइमरी मेमोरी। जब हम डाटा देते हैं तो प्राइमरी मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है ये उसी कैपेसिटी के अनुसार डाटा को ग्रहण करते करते प्रोसेसर तक ले जाता है और कंप्यूटर के अन्य पार्टों तक वो ले जाता है। तो सिर्फ उसका काम होता है ले जाना, और ले जाने में जितनी भी डाटाएं लगती हैं, जितने भी स्टोरेज लगती है वो प्राइमरी मेमोरी से जाता है। लेकिन जब हम निर्देश देना बंद कर देते हैं, कंप्यूटर को चलाना बंद कर देते हैं, तो ये प्राइमरी मेमोरी स्वतः जहाँ जिस कैपेसिटी का रहता है उस कैपेसिटी में आ जाता है। सपोज डेट कि हमारा प्राइमरी मेमोरी जो है ये 2 GB का है और 2 GB के होने के वजह से हम उसमें 1 GB का डाटा डाल रहे हैं। तो 1 GB का हमने निर्देश डाला, वो 1 GB का है। कुछ डाटा डाल रहे हैं, कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, या कुछ उसमें
वर्क कर रहे हैं, तो वो वर्क करने की जो कैपेसिटी है वो मान लेते हैं 1 GB का है। तो 1 GB हमारा रैम जो है 1 GB प्राइमरी मेमोरी जो है 1 GB वो वर्क में लग गया, 1 GB बचा हुआ है, 1 GB वर्क में लग गया। तो जैसे वर्क करना हम बंद करते हैं तो वो 1 GB जो है जो वर्क में लगा था वो पुनः रिटर्न आ जाता है, मतलब 2 GB का 2 GB यदि है तो वो 2 GB काम करने के बाद, काम स्टॉप करने के बाद हो रह जाता है। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है कि इसमें डाटा को स्टोरेज कर दिया जाता है, जो रिजल्ट आता है, जो हम निर्देश देते हैं उस निर्देश के बाद जो रिजल्ट होता है उसको अस्थायी तौर पे रीयूज करने के लिए, दोबारा यूज करने के लिए स्टोर कर दिया जाता है। जबकि प्राइमरी मेमोरी में ऐसा नहीं है, डाटा को स्टोर नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते। यदि वर्क कर रहे हैं तो डाटा वो प्राइमरी मेमोरी से चल रहा है। इसीलिए जब कभी भी हमारा सिस्टम रिबूट हो जाता है, बंद हो जाता है, हम कभी मोबाइल से कुछ वर्क कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो उस समय जो कैपेसिटी लगता है, चूँकि किससे लगता है तो प्राइमरी मेमोरी से। और प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है कि स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं होती है। प्राइमरी मेमोरी में देखिए 2 मेमोरी, एक में तो स्टोर करने की कैपेसिटी, एक में नहीं। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या स्टोर करने की कैपेसिटी, वो सिर्फ डाटा को कलेक्ट करता है जब तक वर्क करते हैं। अब सिस्टम बंद होने के बाद क्या होता है, वो पुनः अपने रूप में चला जाता है। तो अपने रूप में जाने की वजह से जो कुछ हम वर्क कर रहे होते हैं उस समय यदि उसको सेव नहीं करते हैं तो वो नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी मेमोरी का काम होता है सेव करना नहीं, उसको सुरक्षित रखना नहीं काम होता है। वो जब तक वर्क कर रहे हैं तभी तक यूज में आता है। तो इसीलिए जब हम उसको सेव करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी के ही दूसरे पार्ट्स में चला जाता है। किसमें? तो प्राइमरी मेमोरी को 2 हिस्सा में, रोम, तो ये 2 अलग पार्ट्स में चला जाता है। प्राइमरी मेमोरी हो गया। प्राइमरी मेमोरी में हमारा डाटा को सुरक्षित नहीं रखना, बिंदु पॉइंट वाइज देखते हैं इसको। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, जब तक वर्क करते हैं तभी तक ये मेमोरी यूज में आता है। वर्क खत्म हो जाती है, मेमोरी का कैपेसिटी जो उसका पावर है पुनः अपने रूप में आ जाता है। इसमें डाटा स्टोरेज नहीं रह सकता है। प्राइमरी मेमोरी का काम है सिर्फ और सिर्फ निर्देशन को, जब तक निर्देश मिल रहा है तब तक वर्क करते रहना। प्राइमरी मेमोरी में किसी डाटा को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। यदि दोबारा यूज करना होता है तो प्राइमरी मेमोरी उसके लिए नहीं होता है। यदि हम काम करना बंद कर देते हैं या सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं तो प्राइमरी मेमोरी अपने कैपेसिटी में आ जाता है और उसके साथ जो उस समय वर्क हो रहा था वो नष्ट हो जाता है यदि उसको सेव नहीं करते हैं तो। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी डाटा को स्टोर कर लेती है। जैसे जो कुछ भी हमने निर्देश दिया उस पर काम किया वो प्राइमरी मेमोरी तक चलता रहा। काम करने के बाद हमें लगा कि अब ये सुरक्षित रखना चाहिए क्योंकि इसको दोबारा इसमें काम करेंगे या दोबारा इसका यूज करना है, तो उसको सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के बाद चला जाता है सेकेंडरी मेमोरी में। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या करता है, उस डाटा को सेव सुरक्षित रख लेता है। अब 2 चीज़ें, सेकेंडरी मेमोरी यदि हमारा 500 GB का है या 10 GB का है, 5 GB का है या 2 GB का है, तो जैसे जितने GB का डाटा हमने स्टोर किया उतना GB उसमें परमानेंटली घट जाता है। जब तक वो डाटा उसमें सुरक्षित रहेगा तब तक वो स्टोरेज उसका कम रहेगा। यदि डाटा उसका बढ़ गया तो स्टोरेज भी उसका घटते जाता है। जबकि प्राइमरी मेमोरी में ऐसा नहीं है, जितना उसका कैपेसिटी उतना ही डाटा वो कलेक्ट करेगा और जब तक वो वर्क करते रहेंगे, जब तक यूज़र काम करते रहेगा तब तक प्राइमरी मेमोरी यूज में आता है। यूज़र काम करना बंद कर दिया, प्राइमरी मेमोरी अपने रूप में आ जाता है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में क्या है, डाटा को सुरक्षित रखा जाता है। तो इसीलिए सेकेंडरी मेमोरी का काम होता है कि जितने डाटा को कलेक्ट किया है उतना स्पेस उसका कम होते जाता है। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत ही हमारा सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इसीलिए सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि अस्थायी तौर पे होते हैं तो उसको रिबूट करने में या उसमें किसी तरह की सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल अनइंस्टॉल करने के बाद ये हमारी मेमोरी की कैपेसिटी घटती या बढ़ती जाती है। जय हिंद। हमारा ये प्रयास डिजिटल पाठशाला जो कि FreeDCA का है, आप लोगों को कैसा लग रहा है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ताकि हमें हौसला मिले और इस तरह के वीडियो जो कि आपके लिए, हमारे समाज के लिए शिक्षाप्रद हो, लाभदायक हो, इस तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।
इसके लिए लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें ये निर्देश होते जाए, हमें ये पता चले कि हाँ हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है और इसमें किसी तरह की सुधार की आवश्यकता हो तो आप कमेंट की मदद से हमें सजेशन दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। फाइनली अभी तक जो हमने प्रयास किया, पूरा कोशिश हमारा रहता है कि हम अच्छे से अच्छे नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाएं ताकि डिजिटल नॉलेज के क्षेत्र में आप एक अच्छा करियर बिल्ड कर सके, आपको अच्छी शिक्षा मिल सके। आज हम आपको पीडिया कम्युनिकेशन की तरफ से कुछ विशेष सुविधाएं जो हम अपने सेंटर पे आपको प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। हमने कई नए सारे सेवाएं लॉन्च किया है, कई नई सारी सेवाएं आप तक पहुंचाने की प्रयास अब किया है, जिसमें टैक्सेशन है, सर्टिफिकेशन है और तीसरा हमारा लोन की सेवाएं हैं। टैक्सेशन जीएसटी की बात हो, जीएसटी फाइलिंग की बात हो या जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात हो, वो तमाम चीज़ें आपको पीडिया कम्युनिकेशन पे मिल जाएगी। और इनकम टैक्स रिटर्न की भी सेवाएं हमने अपने सेंटर पे उपलब्ध करा दिया है। सर्टिफिकेशन में यदि आप बिजनेस ओनर हैं या आप किसी तरह के छोटे छोटे काम धंधे कर रहे हैं तो सभी के लिए हमने इस पे ध्यान रखा है। सर्टिफिकेशन में यदि आप एजुकेशन सेक्टर से हैं तो आप कंप्यूटर से रिलेटेड सभी तरह के सर्टिफिकेट्स आप हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के बाद ले सकते हैं। दूसरा, सर्टिफिकेशन का आप किसी तरह के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपका फूड से रिलेटेड हो तो FSSAI सर्टिफिकेट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। FSSAI के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। उद्यम आधार की यदि आपकी आवश्यकता हो तो उद्यम आधार आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। यदि आप माप तोल से संबंधित काम करते हैं और आपको माप तोल का सर्टिफिकेट चाहिए, बिहार सरकार की माप तोल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो माप तोल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। मतलब माप तोल के रजिस्ट्रेशन का भी काम यहाँ पे हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो हमारा सरकारी गवर्नमेंट का जितनी भी सेवाएं होती हैं, यदि वो ऑनलाइन होता है, चाहे वृद्धा पेंशन हो या हमारा विकलांग के लिए यूडिट कार्ड हो या स्टूडेंट स्वयं सहायता भत्ता हो या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, इन तमाम तरह की जो सुविधाएं आप हमारे सेंटर पे लाभ ले सकते हैं। लोन में हमने सबसे प्राथमिकता बाइक लोन को दिया है। यदि आपको बाइक की आवश्यकता हो तो कम से कम डाउन पेमेंट में हम आपको बाइक प्रोवाइड करवा देते हैं। एक्सिस बैंक और HDFC, ये दो बैंक हमारा टाई अप होता है। हम ये दोनों बैंक से आपको HDFC से या एक्सिस बैंक से बाइक लोन के लिए, चाहे किसी भी तरह के बाइक हो, टू व्हीलर कोई भी हो, तो टू व्हीलर के लिए लोन प्रोवाइड हो जाएगा। दूसरा हमारा बिजनेस लोन होता है। यदि आप ITR रिटर्न भरते हैं और आपको बिजनेस लोन की आवश्यकता हो, GST आपके पास है, तो आप बिजनेस लोन के लिए हमारे यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल लोन, जो सैलरी पर्सन है जिनका सैलरी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, PF मिलता हो, सैलरी अच्छी खासी उनका पिछले 3 साल से आ रहा है, तो वो पर्सनल लोन के लिए भी हमारे यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से गवर्नमेंट के जो मुद्रा लोन आते हैं, मुद्रा लोन के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। तो लगभग तमाम सारी चीज़ें जो यदि ऑनलाइन होती है तो हमारे पीडिया कम्युनिकेशन में ये मुख्य रूप से होगा ही होगा। यदि ऑनलाइन होता है तो होगा, यदि ऑनलाइन की नहीं बात है तो फिर उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ऑनलाइन से संबंधित सारे कामें और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से होती है। यहाँ पे किसी तरह की कोई समस्या ऐसा नहीं है कि आपसे ठग लिया जाएगा। जो मार्केट रेट होता है उन्हीं के अनुकूल हम लोगों के यहाँ काम होती है और बिल्कुल शुद्धता से होती है। वैसे भी आप लोग इतने दिन से अच्छा खासा प्यार दे रहे हैं। उम्मीद है कि हमारी और नई जो भी सर्विसें हैं सब में हमें प्यार देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। जय हिंद।